Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. So we had completed the lengthy questions part of this miscellaneous exercise 6 of your NCERT book. Up to question numbers 18 हमने कल कर लिए थे. इसका भी जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था टाइम शॉर्टेज की वजह से वो पूरा कंप्लीट कर दिया था वीडियो में. होपफुली आपने देख लिया होगा. इवन मैंने तो आपको लिंक में वो टाइम भी दे रखा है कि इस टाइम से आप स्ट्रीम करो ताकि आपका टाइम से वो सीधे आप वहीं पे जंप करके अपना क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, बट मुझे पता है वो भी आप लोगों ने नहीं किया होगा. आई नो दैट. वो आपकी इच्छा है, फिर आप करो या ना करो. मैंने अपना काम कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. A cylindrical tank of radius 10 meter is filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate. तो ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. एक दो तो इसमें से काफी, और कुछ एक क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी हैं जो एमसीक्यूज के हैं. 5-7 बचे हुए. देखो, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर. तो रेडियस तो गिवन है 10 मीटर. प्रॉपर स्टेप्स के साथ में इन क्वेश्चंस को नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको. देखो, रेडियस तो है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे देखते हैं. 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर. रेडियस है हमारी 10 मीटर. आगे चलते हैं कि इसका जो इसमें जो वीट भर रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक में वीट यानी गेहूं भर रहे हैं, तो वो गेहूं किस रफ्तार से बढ़ रहा है? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर की रफ्तार से. तो गेहूं बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है. गेहूं उसके अंदर भरा जा रहा है और इस स्पीड से भरा जा रहा है, दैट मीन्स उस सिलेंड्रिकल टैंक का क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है. तो एक्चुअली हमको डीवी बाय dt गिवन है. वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किस स्पीड से बढ़ रहा है वो गिवन है. क्या गिवन है? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर. इस स्पीड से ये बढ़ रहा है. ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को ये चाहिए कि उस सिलेंड्रिकल टैंक की जो डेप्थ है, मतलब जैसे जैसे अपन उसको बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी गहराई बढ़ती जा रही है. इसलिए तो वो जो गहराई है, वीट की गहराई है, वो वीट की गहराई किस रेट से इंक्रीज हो रही है? तो वीट की गहराई दैट मीन्स वो हाइट हो गई. तो हमको सिलेंडर की हाइट की इंक्रीज होने की स्पीड बतानी है, यानी dh बाय dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी. भाई, वॉल्यूम के बढ़ने की स्पीड गिवन है और हाइट के बढ़ने की स्पीड यानी रेट ऑफ चेंज को आपसे पूछा गया है. तो अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं. मुझे बताइए कि वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर तो गिवन है आपको. तो पाई इंटू 10 विच विल गिव वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 पाई एच, राइट. अब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डीवी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है आपको. किसकी वैल्यू गिवन है? डीवी बाई डी टी. तो डीवी बाई डी टी बनाना पड़ेगा वी से. तो आपको इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इट कम्स आउट टू बी डीवी बाई डी टी यहाँ तो. और वहां क्या होता है? 100 पाई, तो चलो कांस्टेंट है. 100 पाई इंटू डी एच बाई डी टी, राइट. ये बनेगा. टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू 100 पाई, और h को भी फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो dh बाई डी टी. अब dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 314. इस इक्वेशन में पुटअप करो तो dh बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 314 100 पाई इंटू dh बाई डी टी. तो यहाँ से dh बाई डी टी जो आता है 314 डिवाइडेड बाई 100. अब 314 से पता चल रहा है हमको कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 लेनी है. उसी से पता चल रहा है 314 से. तो 3.14 इंटू 100 अगेन 314 हो जाएगा. तो 314 बाई 314 यानी कि 1 मीटर पर आवर की रफ्तार से डेप्थ बढ़ रही है. क्योंकि जो हाइट होगी या डेप्थ होगी वो मीटर में होगी. अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो हाइट मीटर में होगा, और पर आर उधर दे रखा था तो पर आर ही इधर चलेगा. ऑप्शन क्या होगा? मीटर क्यूब नहीं, गलत है. मीटर क्यूब क्यों लिखूंगा? डेप्थ कभी भी मीटर क्यूब में हो सकती है क्या? ये क्यूब हटा दो बस. फिर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर.
ठीक है ना। मीटर क्यूब हो सकती है क्या कभी डेप्थ? डेप्थ तो हमेशा मीटर में ही चलेगी ना, गहराई। ऐसे तो कहूंगा 10 मीटर गहरा है, ऐसे तो 10 मीटर क्यूब गहरा है, वो तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना। तो इस क्यूब को आप आपकी बुक्स में से भी काट दो, 1 मीटर पर आवर। पीछे आंसर देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। समझ आया बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे इन क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे कि आज हम ये खत्म करें। अब देखो स्लोप्स के क्वेश्चन आ गए वापस। टेंजेंट एंड नॉर्मल तो आ रहा है ना आपके, कटा थोड़ा ना। तो ये क्वेश्चन चलो 19 वाला तो आपको सर कट गया, रेट ऑफ चेंज तो कट गया ना, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट नहीं कटा है। इसको देखो ध्यान से। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस तो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है फंक्शन, एक्स की वैल्यू भी टी की फॉर्म में है, टी पैरामीटर में, और वाई की वैल्यू भी टी पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस एट, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और y की वैल्यू क्या गिवन है, क्या 2t स्क्वायर माइनस 2t, 2t स्क्वायर माइनस 2t, आगे माइनस। तो जब x की वैल्यू ये गिवन है तो यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाती है 2t प्लस 3। और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, dy बाय dt की वैल्यू निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो 2t स्क्वायर का 4t माइनस 2। सो dy बाय dx क्या आ जाएगा, बोलो dy बाय dx कैसे निकलेगा, बताओ, याद है किसी को? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, dy बाय dt आ गया आपका 4t माइनस 2, और वो आ गया आपका 2t प्लस 3। तो ये आ गया dy बाय dx। लेकिन आपको क्या चाहिए, dy बाय dx एट दैट पॉइंट, विच पॉइंट, इस पॉइंट पे dy बाय dx चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ x की जगह 2 रखो, और वहां से t की वैल्यू निकालो, और फिर y की जगह क्या रखो, -1 रखो, और फिर t की वैल्यू निकालो। फिर उनमें से जो कॉमन t निकले, उस कॉमन t पे ये टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। ये हमारा टास्क हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या गिवन है, द गिवन पॉइंट इज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो हमारा ना, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 2, क्या करेंगे 2, -1 में, 2 तो है x की वैल्यू, उस इक्वेशन में रखो, पहली इक्वेशन में। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 थी है ना हमारी, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसकी वैल्यू अगेन पुटअप कर दी। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और t की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये हो जाता है टी स्क्वायर प्लस 3t, 2 उधर जाएगा तो -8 -2 -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बोलो कैसे सॉल्व करोगे, 5 और 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0, टी प्लस 5 माइनस 2 टी प्लस 5 इक्वल टू 0, टी प्लस 5 कॉमन आया, और t माइनस 2 भी बच गया। तो t की दो वैल्यूज क्या हुई यहाँ से, या तो t है -5 या फिर t है +2। ये तो गई इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, y इज इक्वल्स टू टी की कोई वैल्यू थी, तो y की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के हिसाब से -1। तो -1 इज इक्वल्स टू, बोलो आगे क्या है, y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। ठीक है, यहाँ से अगेन t की वैल्यू निकालते हैं अपन, इट कम्स आउट टू बी 2t स्क्वायर माइनस 2t -5 और +1 हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो 2 तो एज इट इज काट दो, 2 तो तीनों में से कट गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बच गया इक्वल्स टू 0।
तो इसको सिंपली लिख सकता हूं मैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी, राइट, माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी हो जाएगा, माइनस टू वन या टू, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो t कॉमन, t माइनस टू प्लस वन कॉमन, t माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो t माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय t प्लस वन इक्वल टू 0। फिर t की वैल्यू क्या हो गई, या तो 2 या फिर t की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब वहां से और यहाँ से t की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है t की -5 और 2, और यहाँ से आ रही है 2 और -1। कॉमन वैल्यू क्या है, बोलो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों इक्वेशन से, 2 इज 2। देयरफॉर फाइनली हम इस नतीजे पे आएंगे कि t की वैल्यू क्या है, 2। अब t की वैल्यू 2 है तो निकाल लो, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ the slope of tangent at कौन से पॉइंट पे निकालना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, 2, -1 इज क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट 2, -1। और 2, -1 अब x और y की फॉर्म में नहीं है, dy बाई डी एक्स किस फॉर्म में बेटा, t की फॉर्म में है ना, 4t - 2, तो t की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स एट जो भी t की वैल्यू कॉमन आई है, कौन सी आई है, 2। तो t की वैल्यू 2 पे dy बाई डी एक्स आप निकाल दो। dy बाई डी एक्स क्या है, 4t - 2 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4t - 2 2t प्लस 3, ठीक है। इसके अंदर t की वैल्यू 2 पुटअप करनी, 4t - 2 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3, ठीक है। t की वैल्यू हम 2 पुटअप करते हैं, 4 2 जा 8 -2 2 2 जा 4 प्लस 3 6/7। मैच करना आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेक करो पीछे। Yes, sir, correct. समझ आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हमने पहले, dy बाई डी एक्स ही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे t की फॉर्म में आया बिकॉज फंक्शन ही t पैरामीटर में था। तो t की वो वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी मदद से t का कॉमन पॉइंट निकालेंगे। तो t का कॉमन पॉइंट ही t की वैल्यू है, उस t की वैल्यू को अपन ने dy बाई डी एक्स में पुटअप किया तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कोई डाउट बताओ यहां तक, बोलो गर्ल्स, एनी डाउट। No, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द लाइन y is equals to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equals to 4x if the value of m is। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि कर्व है कोई y square is equals to 4x, तो कुछ इस तरह का ये पैराबोला है ना, y square is equals to 4x if the value of m is। हाँ, अब इस कर्व से कोई लाइन है जो टेंजेंट का काम कर रही है, सपोज करो ये वो लाइन है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1। अब ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी अगर m की वैल्यू इनमें से कुछ होगी तो, है ना। तो आप तो मुझे एक चीज बताओ, कुछ भी मत सोचो, ये बताओ, ये दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, इधर से इस टेंजेंट का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, क्या निकाल लो, स्लोप। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि स्लोप इस पॉइंट पे निकाला जाता है और वो पॉइंट मिसिंग है, और वो पॉइंट मिसिंग है। तो फिर आप स्लोप पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन करोगे, इन दोनों इक्वेशन की मदद से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे। जब आप इन दोनों इक्वेशन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे तो m की वैल्यू वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, तो स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अगर कर्व और टेंजेंट दोनों की इक्वेशंस गिवन है और दोनों की इक्वेशंस में से कोई पार्ट मिसिंग है, जैसे यहाँ पे m मिसिंग है, m इस इक्वेशन का ही पार्ट है, x का कोएफिशिएंट है वो मिसिंग है, तो या फिर हो सकता है कल को इसमें से कुछ मिसिंग हो, कर्व में से भी मिसिंग कर सकता है और उसमें से भी मिसिंग कर सकता है। तो आप सिंपली
कर्व की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, मतलब दोनों को इंटरसेक्शन करवाओ और वहां से वो मिसिंग पार्ट निकल के आ जाता है। ठीक है ना। देख जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, मान लो इक्वेशन 1, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू mx प्लस 1 जरा उधर पुटअप करो, है ना। पुटिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू ये पुटअप करता हूँ, y स्क्वायर था तो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू RHS है 4x, तो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर करना, mx का स्क्वायर करना m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का करना 1 और 2ab करोगे तो 2mx हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4x, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx प्लस 4x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x वाली टर्म्स को अलग करो, पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग करो, फिर x वाली टर्म्स को अलग करो। तो यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx और वहां से 4x को बुलाएंगे अपन, वहां से 4x को बुलाएंगे तो माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करो तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 कॉमन है, x का कोएफिशिएंट बन जाएगा ये, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको क्या वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, अगर मैं इसके आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर भी दूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ m, राइट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल x है। मुझे m की वैल्यू चाहिए और मुझे m की वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। देखो भाई ऑप्शन क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में भी नजर रखेंगे, m की एक न्यूमेरिक वैल्यू आंसर के फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं निकाल भी देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर देता हूँ, जो कि मुश्किल से सॉल्व होगी, कर भी देता हूँ, तो भी फिर मुझे आगे भी कुछ और करके m की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम स्मार्टली चलते हैं। मुझे एक चीज बताओ बेटा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हमने क्लास 10th में क्या सीखा था कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके तीन तरह के रूट्स होते हैं, पहला टाइप का रूट क्या था, टू अनइक्वल, मतलब टाइप नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, टू अनइक्वल रूट्स, ये पहला नेचर हुआ करता था। दूसरा टू इक्वल रूट्स, ये दूसरा नेचर हुआ करता था। और नो रियल रूट, ये दोनों रियल है ना, टू अनइक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, समझ जाना वहां पे, ये दोनों रियल है मतलब, है ना। और यहाँ पे नो रियल रूट, ये भी रियल है। ठीक है, अब टू अनइक्वल रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होता है। अब आप ये सोचो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मत सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अब आप खुद सोचो कि ये तो था वो कर्व और उसके बाद ये थी हमारी टेंजेंट, ये थी हमारी टेंजेंट लाइन, ये तो था हमारा कर्व और ये थी टेंजेंट लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन कुछ गिवन है, इस कर्व की इक्वेशन कुछ गिवन है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही होगा, कुछ भी हो जाए। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए वही तो टेंजेंट है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, और यहां से, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं कुछ भी, जैसे 3 4 5, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट होगा। उस इक्वेशन में से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ m ही निकाल लूं, तो जो भी निकलेगा वो
इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वो एक ही निकलना चाहिए, वो एक ही निकलना चाहिए, बिकॉज देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमेशा दो रूट निकलते हैं। इससे क्या साबित होता है कि वो दोनों रूट इक्वल होंगे, because there has to be only one point of contact, that means the root of this quadratic, यानी कि x कोऑर्डिनेट की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, that means the roots of this given quadratic equation are equal। उसके रूट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो लड़ाई है उसको तो बंद कर दो, अब अपन नई चीज शुरू कर देते हैं यहाँ से। अब अपन इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तो मैं लिखता हूं, इसको तो मैंने स्टॉप कर दिया, मैं लिखता हूं नाउ there has to be only one point of contact, only one point of contact between the tangent and the curve, between the tangent and the curve। बेसिस का एक मेथड नंबर 2 भी है, वो आप घर पे ट्राई करना, मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा ना, अगर ये मेथड थोड़ा सा अटपटा सा लगा तो। There has to be only one point of contact between the tangent and the curve, fine। So the roots of the, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूंगा ना, so the roots, इक्वेशन नंबर 1 तो नहीं मार्क कर सकते, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो उसको मार्क कर दिया था अपन ने, कर्व को उसको तो 3 मार्क करवा ना, इक्वेशन नंबर 3। So the roots of the equation number 3 are equal, दो रूट्स निकलेंगे और वो इक्वल होंगे। दैट इज जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू 0, क्योंकि टू इक्वल रियल रूट्स में क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रखते थे। अब b² क्या होगा, यहाँ से देखो b² होगा, b होगा ये, और a क्या होगा ये, और c क्या होगा ये। तो इसको इसमें पुटअप करो, 0 को इक्वेट करो और आपके पास m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इजीएस्ट तरीका है वैसे देखा जाए तो। b² b की वैल्यू क्या है, 2m माइनस 4, आई विल राइट 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या था भाई, a क्या था, x² का कोएफिशिएंट ही तो होता है m², और c क्या रहेगा आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि 1, तो m² और 1, 4 इंटू m² इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इजीली m की वैल्यू आती है, 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर करना, 4m² माइनस 2ab, 2 4 8 2 16m प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4m² इक्वल टू 0। तो 4m² से 4m² कैंसिल आउट होता है, ये बनता है माइनस 16m प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो 16m की वैल्यू 16, m की वैल्यू 1। आंसर, so this is our final answer, option number A, option number A। ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखो ये लाइन टेंजेंट है इस कर्व की, तो ये लाइन और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने क्या किया, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की तरफ में गया। अब उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो ये है, तो मैं ये पॉइंट निकालने की तरफ बढ़ा, तो उसके लिए मैंने इसको इसमें पुटअप कर दिया, इसको इसमें पुटअप कर दिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स की फॉर्म में। अब वो एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से एक्स की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो एक ही है। दैट मीन्स जो वो दो वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वल होंगी, तो मैंने इक्वल रियल रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, वहां से m की वैल्यू सॉर्ट आउट हो गई। ये तो है मेथड नंबर 1 और मेरे हिसाब से इजीएस्ट मेथड है। मेथड नंबर 2 और एक और मेरे जहन में आ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये टेंजेंट की इक्वेशन को एक बार साइड में रखो, भूल जाओ कि ये गिवन है, सीधे आ जाओ यहाँ पे।
आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, यानी कि इस वाले इक्वेशन में अभी इस मेथड में तो हमने डिफरेंशिएशन का कहीं रोल ही नहीं है, अभी तक जो हमने इस 21 में किया उसमें हमने डेरिवेटिव का यूज नहीं लिया। अब डेरिवेटिव का यूज लो तो अपन क्या करें, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 2y इज इक्वल्स टू 4, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 4/2y दैट इज 2/y। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इसको किसी एक पॉइंट पे मान लेना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल के लिए h कॉमा के या x1 कॉमा y1 मान लेना, वहां से आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट दैट पॉइंट। वहां से आप इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन बनाना आप जानते ही हैं, y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से ये पुटअप हो ही जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी कुल मिलाकर। इस इक्वेशन को, ये आपके हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर करो, क्योंकि उसने भी एक इक्वेशन दे रखी है, आपने भी अपनी अलग से एक इक्वेशन बना दी इस कर्व के हिसाब से। इस इक्वेशन को जो आपने बनाई उसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना, कंपेयर करके फिर m की वैल्यू निकालना। तो ये है मेथड नंबर 2 जो आप घर पे ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करते टाइम कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि जो हमने अभी किया मेथड नंबर 1 विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव, वो आसान है इससे भी, इस मेथड से भी। इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाएगा, अभी आप सॉल्व करोगे आगे तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि अपन यहाँ पे जो x1 y1 पॉइंट मानेंगे वो पॉइंट अगेन कर्व पे भी लाया कर रहा है, तो हो सकता है उसको इसमें भी पुटअप करना पड़े, और हो वो पॉइंट उसमें भी लाया कर रहा है, क्योंकि m की वैल्यू, m जो मिसिंग पार्ट है उसको निकालने के लिए हो सकता है वो पॉइंट इसमें भी पुट करना पड़े इसमें। तो एक बार आप घर पे ट्राई करना, और नहीं हो तो फिर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20।